हाय एवरीवन, हेलो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, जो कि न्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस चैप्टर से अप्रॉक्सीमेटली 2 से 4 क्वेश्चंस हर बार पूछे ही जाते हैं। और चैप्टर का नाम क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और नीड पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होता है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं व्हाट इज एक्सक्रीशन। मतलब पहला पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन इज द एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना किसको? मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स लाइक और कौन से हो सकते हैं? अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड एक्सेट्रा फ्रॉम द बॉडी। यानी सिंपल सा फंडा ये है कि एक्सक्रीशन होता क्या है। एक्सक्रीशन मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ या एक्सक्रीशन ऑफ किसका? नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट का। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या क्या हो सकते हैं? अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है और यूरिक एसिड हो सकता है। ये सारा क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है। कहाँ से रिमूव करना है? बॉडी से, अपने बॉडी से ये एक्सक्रीट करना किसको? नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड। तो आपको आई थिंक आपको समझ आ गया होगा एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन होता क्या है और उसमें हम क्या क्या एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे सारे होंगे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होंगे। जैसे अमोनिया भी क्या है? नाइट्रोजनस कंपाउंड है, यूरिया भी क्या है? नाइट्रोजनस कंपाउंड है, और यूरिक एसिड भी क्या होता है? नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है। इन सब में क्या आपको नाइट्रोजन देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब एक्सक्रीशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला टाइप क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिज्म। क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिज्म्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, हम उनको क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिज्म्स। एंड दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच एक्सक्रीट यूरिया, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच एक्सक्रीट यूरिया, उसको हम क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिज्म्स। याद रखना, यूरियोटेलिज्म्स। दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच एक्सक्रीट यूरिया, उसको हम क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिज्म्स। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है आपके पास, इसका एग्जांपल है यूरिकोटेलिज्म्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स या दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच एक्सक्रीट यूरिक एसिड, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिज्म्स। क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिज्म्स। इतना समझ, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा एक्सक्रीशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन कैसे क्या होता है। नेक्स्ट, अब ये डिटेल्स में आ गया अमोनोटेलिज्म्स होता क्या है। अमोनोटेलिज्म्स में हम क्या एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अमोनोटेलिक एनिमल्स का एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो ये पूछा जाएगा कि अमोनोटेलिज्म या अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल, अमोनोटेलिक एनिमल्स के एग्जांपल्स क्या क्या है। जैसे कि एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स, मतलब यहाँ पे ध्यान देना, ऐसे एनिमल्स होंगे जो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर में क्या होते हैं? रहते हैं। मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रेजेंट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो हम उनको क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, अमोनोटेलिक एनिमल्स। यानी देखो यहाँ पे क्या है, जैसे एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स हो गया, एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स हो गया, ये क्या एक्सक्रीट करेगा? अमोनिया एक्सक्रीट करेगा। नेक्स्ट, एक्वाटिक इंसेक्ट हो गए, जो पानी में इंसेक्ट रहते हैं, वो भी क्या एक्सक्रीट करेंगे? अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। बोनी फिशेस हो गई, बोनी फिशेस हो गई, ये भी क्या एक्सक्रीट करेंगे? अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। नेक्स्ट, एक्वाटिक एम्फीबियंस, ऐसे एम्फीबियंस जो कहाँ पे रहते हैं? वाटर एक्वारियम, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसको क्या एक्सक्रीट करेंगे? अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, जाहिर सी बात है सबको पता है अमोनिया क्या होता है, ज्यादा टॉक्सिक होता है। अब ज्यादा टॉक्सिक है तो इसके लिए वाटर की नीड क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। वाटर की नीड क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। सो एक्सक्रीशन नीड्स एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब इसके एक्सक्रीशन में वाटर की क्या होती है, ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अमोनिया क्या होता है, एंड स्प्रिट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, क्या होता है ये रेडिली सॉल्युबल होता है, एंड इज एक्सक्रीटेड बाय, अब ये एक्सक्रीट कैसे होगा, डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन मतलब बॉडी के सरफेस से डिफ्यूज हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के साइड क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा। थ्रू कैसे होगा, बॉडी सरफेस, जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी सरफेस से क्या हो जाएगा, ये डिफ्यूज हो जाएगा, डिफ्यूज आउट हो जाएगा। या फिर गिल सरफेस से, किसके केस में, फिश के केस में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स से जैसे जिनके पास एक ही सेल है वो क्या करेंगे, अपने सरफेस से क्या करेंगे, बॉडी के सरफेस से क्या करेंगे, एक्सक्रीट कर देंगे। और बोनी फिश जैसे फिशेस हो गए वो अपने गिल से क्या करेंगे, एक्सक्रीट कर देंगे एज अ अमोनियम आयन, किस फॉर्म में करेंगे, अमोनियम आयन के फॉर्म में, यानी NH4 पॉजिटिव के फॉर्म में क्या करेंगे, एक्सक्रीट कर देंगे। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस रिमूवल, इसमें अमोनिया के एक्सक्रीशन में किडनी का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होगा जिसके अंदर पास किडनी नहीं होगा, वो सारे क्या होंगे, अमोनोटेलिक होंगे, क्योंकि अमोनिया के एक्सक्रीशन में किडनी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। समझ में आया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अमोनोटेलिज्म एंड अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते क्या है। सिंपल सा है, याद रखना, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हम उनको बोलेंगे या अमोनोटेलिक एनिमल्स हम उनको बोलेंगे जो एक्सक्रीशन में क्या एक्सेप्ट करते हो, अमोनिया एक्सेप्ट करते हो। और अमोनिया ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ही एनिमल्स एक्सेप्ट करेंगे जो ज्यादा वाटर कंटेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जांपल में क्या पूछा जाएगा, एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स ये क्या एक्सेप्ट करते हैं, अमोनिया। एक्वाटिक इंसेक्ट ये क्या एक्सेप्ट करते हैं, अमोनिया। बोनी फिशेस ये क्या एक्सेप्ट करते हैं, अमोनिया। ध्यान रखना, कार्टिलेजिनस फिशेस नहीं है, बोनी फिशेस, यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक्वाटिक एम्फीबियंस ये भी क्या होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और अमोनिया क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में। और ये डिफ्यूजन के थ्रू क्या होते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं, बाय किसके थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू या फिर गिल सरफेस के थ्रू, किसके केस में, किसके केस में। और किस फॉर्म में से एक्सक्रीट होंगे, अमोनियम आयन के फॉर्म में क्या होंगे, एक्सक्रीट हो जाएंगे। और इसमें किडनी का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है, याद रखना। नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया, यूरियोटेलिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। इसमें क्या एक्सक्रीट करेंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। यूरियोटेलिक एनिमल्स का एग्जांपल्स याद रखना, यहाँ पे देखो अमोनोटेलिक में किसका एग्जांपल था, बोनी फिशेस का, बट यहाँ पे क्या है, कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। टेरेस्ट्रियल एंड सेमी एक्वाटिक एम्फीबियंस, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं एम्फीबियंस, और जो सेमी एक्वाटिक मतलब पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, वो क्या एक्सक्रीट करेंगे, यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में क्या हो गया, फ्रॉग्स, जाहिर सी बात है फ्रॉग पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, सेमी एक्वाटिक का। एंड टोड, एंड नेक्स्ट क्या है, एक्वाटिक एंड सेमी एक्वाटिक रेप्टाइल्स, मतलब ऐसे रेप्टाइल्स जो क्या है, सिर्फ पानी में रहते हैं या फिर पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। ऐसे रेप्टाइल्स या दोज रेप्टाइल्स विच आर स्टेइंग वाटर एज वेल एज लैंड को भी क्या एक्सेप्ट करेंगे, यूरिया एक्सेप्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल में क्या है, एलिगेटर्स, टर्टल्स एंड नेक्स्ट मैमल्स, जैसे एज अ ह्यूमंस हम सब भी क्या एक्सेप्ट करते हैं, यूरिया एक्सेप्ट करते हैं। यूरिया का फार्मूला भी कभी कभी पूछा जा सकता है, NH2CO NH2
CONH2, ये याद रखना। नेक्स्ट इन लीवर अमोनिया, आपके लीवर में क्या होता है, अमोनिया कन्वर्ट होता है। अमोनिया क्या होता है, ज्यादा टॉक्सिक होता है, ये ज्यादा टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक से कम टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। लीवर में क्या होता है, अमोनिया। तो आपसे में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इन विच प्लेस अमोनिया कन्वर्ट इनटू यूरिया। तो आपका आंसर क्या हो गया, लीवर में। कभी कभी गलती से हम लोग क्या कर देते हैं, आंसर भी किडनी कर देते हैं, किडनी नहीं करना है। लीवर में क्या होता है, अमोनिया कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिया में। और याद रखना अमोनिया को यूरिया में क्यों कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमोनिया क्या होता है, हाईली टॉक्सिक है, और उसके कंपैरिजन में यूरिया क्या होता है, कम टॉक्सिक होता है। इसीलिए हम लीवर में क्या करते हैं, अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इट नीड्स ओनली, अब देखिए यूरिया के एक्सक्रीशन में क्या होता है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन के लिए यूरिया रिक्वायर्ड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। नेक्स्ट सम अमाउंट ऑफ यूरिया, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया क्या होता है, रिटेन रह जाता है, कहाँ पे, किडनी में। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, आपके बॉडी में ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे, इस वजह से सम अमाउंट ऑफ, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ यूरिया क्या होता है बॉडी में या किडनी में क्या होता है, रिटेन रहता है, किडनी में रिटेन रहता है, जिससे आपकी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम एनिमल्स टू मेंटेन एंड डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी के लिए क्या होती है, रिक्वायर करती है किसका, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया का, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया का, सम अमाउंट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड फॉर ऑस्मोलैरिटी। और कहाँ पे रहता है, किडनी के मैट्रिक्स में। एग्जांपल याद रखना, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सम एनिमल्स, नीट में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ऑल एनिमल्स या फिर सम एनिमल्स। तो आपको याद रखना है सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सम अमाउंट ऑफ यूरिया को क्या करते हैं, किडनी मैट्रिक्स में क्या करते हैं, रिटेन करके रखते हैं। बिकॉज रीजन क्या है, इससे क्या होता है, उनकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है। ये हो गया, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा यूरियोटेलिज्म्स होते क्या है। यूरियो मतलब यहाँ ध्यान रखना, यूरिकोटेलिज्म्स और यूरियोटेलिज्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है। यूरियोटेलिज्म्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, बट यूरिकोटेलिज्म्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। जो अपना नेक्स्ट पॉइंट, यूरिकोटेलिज्म्स मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच एक्सक्रीट यूरिक एसिड इन एक्सक्रीशन, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का ये क्या है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि नीट में कभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नीट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इट इज, अब ये ध्यान रखना कि क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल। सो वाटर इज नॉट, इसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती ही नहीं है, एक्सक्रीशन में वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है। तो नीट में क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, विच नाइट्रोजनस बेस्ड नॉट रिक्वायर एनी अमाउंट ऑफ वाटर, कोई भी वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, वो कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, तो आपका आंसर क्या होगा, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन में वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, और यूरिक एसिड क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। यूरिकोटेलिक एनिमल्स का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल और यूरिकोटेलिक एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल नीट में मस्ट भी पूछा ही जाएगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि एक ट्रिक है, RBI स्नेक, RBI स्नेक मतलब रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। सम इंसेक्ट हो गए, सम, और यहाँ पे स्नेल है, बट स्नेल में याद रखना लैंड स्नेल, RBI स्नेल, R से रेप्टाइल्स, B से बर्ड्स, I से इंसेक्ट, और स्नेल का याद रखना लैंड स्नेल। मतलब इंसेक्ट क्या है, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स है, और
लैंड क्रस्टेशियन, मतलब जो लैंड ऐसे क्रस्टेशियन जो कहाँ पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, वो क्या एक्सेप्ट करेंगे, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे। और जो लैंड के स्नेल्स रहते हैं वो भी क्या एक्सक्रीट करेंगे, यूरिक एसिड। और टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, मतलब यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, आप एग्जांपल ना याद रखो तो भी आप समझ सकते हो। कैसे समझोगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव नो रिक्वायर ऑफ एनी अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जिनको थोड़ा सा भी वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है नाइट्रोजन बेस के एक्सक्रीशन में। तो नाइट्रोजन बेस क्या होगा, यूरिक एसिड, जाहिर सी बात है यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन में थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती ही नहीं है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा एक्सक्रीशन क्या होता है। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया एक्सक्रीशन होता क्या है, एक्सक्रीशन होता क्या है, एक्सक्रीशन ये होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल लाइक कौन से, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, और कहां से, फ्रॉम बॉडी से। ये हो गया। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन हो गया, पहला क्या है अमोनोटेलिज्म, दूसरा क्या है यूरियोटेलिज्म एंड तीसरा क्या है यूरिकोटेलिज्म। फिर सबसे पहले मैंने आपको अमोनोटेलिज्म बताया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजन बेस्ड के फॉर्म में क्या एक्सक्रीट कर रहे होंगे, अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे होंगे। और यहाँ पे इसका एग्जांपल याद रखना, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे ऐसे एनिमल्स बिलोंग करेंगे अमोनोटेलिज्म में जो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स, नाम से समझ में आ जाएगा ये पानी में रहने वाले इनवर्टिब्रेट्स हैं। एक्वाटिक इंसेक्ट जो मतलब ऐसे इंसेक्ट जो कहाँ पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं। बोनी फिशेस हो गए, याद रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बोनी फिशेस क्या है, अमोनोटेलिक एनिमल्स हैं, बट कार्टिलेजिनस फिशेस जो होते हैं वो क्या है, कार्टिलेजिनस फिशेस यहाँ पे किसमें बिलोंग करती हैं, यूरियोटेलिज्म में। मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। बोनी फिशेस हो गया, एक्वाटिक एम्फीबियंस हो गया, ऐसे एम्फीबियंस जो कहाँ पे रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो क्या एक्सक्रीट करेंगे, अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। और ये क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, अमोनिया क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, इसीलिए इनको एक्सक्रीशन में ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और ये क्या होता है, रेडियली सॉल्युबल होते हैं, किसमें, वाटर में, एंड एक्सक्रीटेड। अब ये एक्सक्रीट कैसे होते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू, या फिर बॉडी सरफेस के थ्रू, या फिर गिल्स के थ्रू हो जाएंगे, किसके केस में, फिश के केस में। और किस फॉर्म में एक्सक्रीट होंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अमोनियम आयन के फॉर्म में क्या होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। और इसमें किडनी का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, किसके केस में, अमोनोटेलिज्म के केस में। नेक्स्ट आपको याद रखना यूरियोटेलिज्म क्या होता है, यूरियोटेलिज्म याद रखना, यूरियोटेलिज्म है मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिज्म्स। और यूरिया का फार्मूला याद रखना NH2CO NH2। नेक्स्ट अब यहाँ पे इसके एग्जांपल्स, जो यूरियोटेलिक एनिमल्स के एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कार्टिलेजिनस फिशेस हो गई। कार्टिलेजिनस फिशेस क्या एक्सक्रीट करती हैं, यूरिया एक्सक्रीट करती हैं। टेरेस्ट्रियल्स एंड सेमी एक्वाटिक एम्फीबियंस, मतलब जो लैंड पे एम्फीबियंस रहते हैं या फिर ऐसे एम्फीबियंस जो लैंड एज वेल एज वाटर दोनों जगह पे रहते हैं, वो भी क्या एक्सक्रीट करेंगे, यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। जैसे एग्जांपल में क्या आ गया, फ्रॉग्स आ गया और टोड्स आ गया। और नेक्स्ट एक्वाटिक एंड सेमी एक्वाटिक रेप्टाइल्स, ऐसे रेप्टाइल्स जो सिर्फ पानी में रहते हैं या फिर पानी के अलावा लैंड पे भी रहते हैं, वो क्या एक्सक्रीट करेंगे, यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल्स में क्या गया, एलिगेटर्स को ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एलिगेटर्स का एग्जांपल देखिए ऑप्शन में, टर्टल्स हो गए और मैमल्स। ऐसे ह्यूमंस की बात होगी तो ह्यूमंस में क्या है, यूरियोटेलिज्म करते हैं। एंड नेक्स्ट लीवर। अब लीवर में क्या होता है, जो ये अमोनिया है, अमोनिया क्या होता है, काफी टॉक्सिक होता है, इसको लीवर में क्या करता है, लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि इन विच प्लेस अमोनिया को कन्वर्टेड इनटू यूरिया। तो आपका आंसर क्या होगा, लीवर में। लीवर में क्या होता है, अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूरिया। अब याद रखना, ये जो यूरिया के एक्सक्रीशन में क्या होता है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया क्या होता है, सम एनिमल्स, इन केस ऑफ सम एनिमल्स
some amount of urea will be retained inside kidney matrix. Kidney matrix में कुछ यूरिया क्या होता है, रिटेन रह जाता है. क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, इसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है. ऑस्मोलैरिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है. एंड लास्ट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन क्या है आपके पास, यूरिकोटेलिजम्स. यूरिकोटेलिजम्स मतलब यहाँ पे those organisms which excrete uric acid in process of excretion. प्रोसेस का नाम क्या हो गया, यूरिकोटेलिजम्स. और एनिमल्स का क्या नाम हो गया, यूरिकोटेलिक एनिमल्स. अब यूरिकोटेलिक एनिमल्स का एग्जांपल से क्वेश्चन मीट में हर बार पूछता है, तो यानी आपको पता होना चाहिए. इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, आरबीआई स्नेल, मतलब रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट. और एक याद रखना, लैंड स्नेल. ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड. और ये क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. जब वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है तो इनके एक्सक्रीशन में वाटर की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट यहाँ पे ये नोट करके याद रखना, यूरियोटेलिजम्स एंड यूरिकोटेलिजम्स आर नीडेड फॉर वाटर कंजर्वेशन. मतलब ये जो अपने पास यूरियोटेलिजम्स और यूरिकोटेलिजम्स है, इनमें क्या होता है, वाटर की क्या होती है, नीड कम होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ती है. तो यानी ये ऐसे एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होगा जो कहाँ पे रहते हैं, डेजर्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहाँ पे पानी की कमी है. ऐसे एनवायरनमेंट में क्या होंगे, ऐसे एनिमल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे. यानी याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, यूरियोटेलिजम्स और यूरिकोटेलिजम्स आर नीडेड फॉर वाटर कंजर्वेशन. नेक्स्ट आपके पास क्या है, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. मतलब अब आप नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पे जैसे कि डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं. इन डिफरेंट एनिमल्स में क्या होता है, डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं. ये आपको याद रखना है. और यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है. नीट में हर बार इससे क्या होता है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है. यानी आपको पता होना चाहिए. एक साइड यहाँ पे एज अ चार्ट के फॉर्म में बना के रखा है, टेबल के फॉर्म में बना के रखा है. एक साइड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का बना लिख रखा है और दूसरा किसमें प्रेजेंट होगा, सी का मतलब किसके अंदर प्रेजेंट होगा. तो सबसे पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपके पास क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया. प्रोटोनेफ्रीडिया का दूसरा नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फ्लेम सेल. क्या, फ्लेम सेल. प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल. देखो याद हो जाएगा, सिंपल है. पी से ये भी स्टार्ट है और पी से ये भी स्टार्ट है. यानी प्रोटोनेफ्रीडिया किसके अंदर प्रेजेंट होगा, प्लेटिहेलमिंथेस. किसके अंदर, प्लेटिहेलमिंथेस. वैसे आपको भी पता होगा, प्लेटिहेलमिंथेस प्लेट लाइक चपटे हेलमिंथ्स होते हैं, चपटे हेलमिंथ्स होते हैं. तो यानी आपको याद रखना, पी फॉर प्रोटोनेफ्रीडिया, पी फॉर प्लेटिहेलमिंथेस. और नेक्स्ट पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए, नीट में इससे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा. रोटिफर्स में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखने को मिलेगा, प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स. और सम एनिलिड्स, कुछ एनिलिड्स है, कुछ एनिलिड, ये इंपॉर्टेंट है. सम, ऑल नहीं, ऑल एनिलिड्स नहीं, सम एनिलिड्स के अंदर क्या होता है, फ्लेम सेल या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है. और नेक्स्ट क्या है, सिफेलोपॉडेट्स. सिफेलोपॉडेट्स के अंदर भी एक्टिविटी ऑर्गन कौन सा प्रेजेंट होगा, प्रोटोनेफ्रीडिया. कौन सा ऑर्गन, प्रोटोनेफ्रीडिया. किस पर्पज के लिए, एक्सक्रीशन पर्पज के लिए प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है. किसमें, सिफेलोपॉडेट्स में, प्लेटिहेलमिंथेस में, रोटिफर्स में और कुछ एनिलिड्स में. सम एनिलिड्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना. नेक्स्ट आपके पास है नेफ्रीडिया. ये इंपॉर्टेंट है. नेफ्रीडिया किसके अंदर देखने को मिलता है, एनिलिड्स में. क्या, एनिलिड्स. यहाँ पे सम कुछ नहीं है, एनिलिड्स का याद रखना. एनिलिड्स में क्या प्रेजेंट होगा, नेफ्रीडिया प्रेजेंट होगा. याद रखना, ये है, यहाँ पे डबल एन है और ये भाई साहब इससे स्टार्ट होते हैं एन से. मतलब नेफ्रीडिया किसके अंदर प्रेजेंट होगा, नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो प्रेजेंट होगा किसके अंदर, एनिलिड्स के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट आपके पास कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स. नेक्स्ट आपके पास कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स. ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, इंसेक्ट के अंदर.
अब ये कैसे याद करोगे इसको, एम आई से आप याद कर सकते हो। एम फॉर मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, आई फॉर इंसेक्ट। इंसेक्ट में क्या देखने को मिलेगा, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। एंड नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है आपके पास, एंटीनल ग्लैंड्स। एंटीनल ग्लैंड्स का दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है ग्रीन ग्लैंड्स। एंटीनल ग्लैंड्स का दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है ग्रीन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। एंटीनल ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, क्रस्टेशियन, पर्टिकुलरली किसके अंदर, प्रॉन्स। प्रॉन्स को आपको पता है झींगा भी बोलते हैं, किसके अंदर प्रेजेंट होगा, क्रस्टेशियन के अंदर। कौन, एंटीनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड, किसके अंदर प्रेजेंट होगा, क्रस्टेशियन या फिर प्रॉन्स के अंदर। नेक्स्ट आपके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है, किडनी। किडनी तो सबको पता है ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होगा, हायर एनिमल्स। ह्यूमंस के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, किडनी प्रेजेंट होता है। ये आपको पता होने चाहिए, मतलब नीट में यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। एक बार रिवीजन कर लो, प्रोटोनेफ्रिडिया को हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स। इसका ये तो कैसे होगा, कौन कौन से एनिमल्स में देखने को मिलेगा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, रोटिफर्स और कुछ एनिमल्स हो गए, और सिफालोपॉडिड्स। यानी सिफालोपॉडिड्स, प्लेटिहेल्मिन्थीज, रोटिफर्स एंड कुछ एनिमल्स में क्या देखने को मिलेगा, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट क्या है, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया किसके अंदर देखने को मिलेगा, एनिमल्स के अंदर देखने को मिलेगा। याद रखना डबल एन है और वहां भी क्या है, एन है, इससे आप याद कर लेना। और नेक्स्ट मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, आप कैसे याद करोगे, एमआई से याद करोगे। ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, इंसेक्ट को, इंसेक्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑर्गन आपके पास है एंटीनल ग्लैंड। एंटीनल ग्लैंड का दूसरा नाम याद रखना ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, जो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, क्रस्टेशियन या फिर प्रॉन्स में। नेक्स्ट आपके पास कौन सा ऑर्गन्स है, किडनी। अब आपको सबको पता है किडनी ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस किस में बिलोंग करते हैं, हायर एनिमल्स में। तो हायर एनिमल्स के केस में क्या प्रेजेंट होगा, किडनी प्रेजेंट होगा। बस सिंपल है, याद करना है। यहाँ अगर इतना आप टेबल याद कर लेते हो, नीट में एक क्वेश्चन तो पक्का है, इस टेबल से नीट में एक क्वेश्चन मस्ट भी पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब ध्यान देना, अब हमको जो इस चैप्टर में पढ़ना है, हमको पढ़ रहे हैं क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो यानी हम किसमें एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, ह्यूमंस के अंदर क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उन सब में हमको एक्सक्रीशन नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ किसके अंदर पढ़ना है, ह्यूमंस में क्या पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सब हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसमें हम पहले ये पता कर लेते हैं ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, हाउ मेनी ऑर्गन्स आर हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो सबसे पहला ऑर्गन क्या होगा, अ पेयर ऑफ किडनी। जाहिर सी बात है किडनी तो प्रेजेंट ही होगा, क्योंकि किडनी क्या होता है, मेल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है। क्या होता है, मेल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है। तो आपको किडनी पता होना चाहिए, और ये भी पता होगा कि किडनी कितने होते हैं, एक पेयर में होते हैं। क्या, जैसे ये राइट और एक लेफ्ट, एक किडनी लेफ्ट साइड, एक किडनी राइट साइड। अब इनका थोड़ा पोजीशन क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। जो लेफ्ट वाला होगा थोड़ा सा नीचे होगा, जो राइट वाला क्या थोड़ा सा ऊपर होगा। नेक्स्ट अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। क्या होंगे, एक पेयर ऑफ यूरेटर्स। एक ये यूरेटर जा रहा है, एक दूसरी किडनी से, एक दूसरी किडनी से। एक यूरेटर इस किडनी के पास होगा, एक यूरेटर दूसरी किडनी के पास होगा। यानी कितना, ये पेयर ऑफ यूरेटर्स। ये याद रखना, यूरेटर्स किसमें मिलेंगे, पेयर्स में मिलेंगे। किडनी कितने में मिलेंगे, पेयर्स में मिलेंगे। एंड नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर कितना होगा, एक ही होगा, ये याद रखना। यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, एक ही प्रेजेंट होगा। और दोनों यूरेटर्स क्या होंगे, यूरिनरी ब्लैडर में आके ओपन होंगे। समझा। नेक्स्ट और आपके पास क्या होगा, एक यूरेथ्रा होगा। ये क्या होगा, एक यूरेथ्रा, जिसके थ्रू क्या होगा, यूरिन संसार में बाहर आउटपुट हो जाएगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कितने ऑर्गन्स इंक्लूड हैं, एक पेयर ऑफ किडनी होगा, एक पेयर ऑफ यूरेटर्स होगा, और एक यूरिनरी ब्लैडर होगा, और एक यूरेथ्रा होगा, जिससे यूरिन क्या होगा, संसार में बाहर। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी मतलब इसको यहाँ पे हम रिमूव कर देंगे ऐसे, और यहाँ पे पूछ लेंगे, ए लिख देंगे, और आपसे पूछ लेंगे कि यहाँ पे कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है। यहाँ पे लेबलिंग के लिए आपसे पूछ सकते हैं। तो एनसीईआरटी का इसलिए मैं यहाँ पे
एनसीईआरटी का डायग्राम भी लाया हूं, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस साइड से चलते हैं, किडनी पहले देखेंगे। ये देखो आपके पास ये वाला जो लेवल गए होंगे किडनी, ये आपके पास क्या है किडनी, और यहाँ पे जैसे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जो आप ये इस चैप्टर में पढ़ते हो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में बहुत डिटेल्स में पढ़ते हो एड्रिनल ग्लैंड्स को। और नेक्स्ट यहाँ पे रीनल आर्टरी होगी, क्या होगी रीनल आर्टरी, जो ब्लड को कलेक्ट करके किडनी के पास लेकर आएगा, मतलब ब्लड को कलेक्ट करके किडनी के पास लेकर आएगा। एंड दूसरा क्या है रीनल वेन, जो क्या करेगा किडनी से ब्लड को कलेक्ट करेगा और हार्ट के पास क्या करेगा ले जाएगा। और रीनल आर्टरी में कैसा होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, रीनल वेन में कैसा होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये सबको पता है। ये है डॉर्सल अयोर्टा और एक पेयर ऑफ यूरेटर्स हो गया, और ये आपके पास यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ये लास्ट हो गया यूरेथ्रा हो गया। अब इस साइड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक इंफीरियर वेना केवा हो गया, ये आपको पता है। नेक्स्ट ये जो पार्ट है ना, ये किडनी का जो आउटर पार्ट है, किडनी का जो आउटर पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे रीनल कॉर्टेक्स। रीनल बॉडी किससे रिलेटेड होता है किडनी से, क्या होता है किडनी से, और जो किडनी के बाहर पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे रीनल कॉर्टेक्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मस्ट याद भी करना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे लिखा है सी कोट, कोट हम कहाँ बाहर पहनते हैं, तो कॉर्टेक्स क्या होगा बाहर वाला पार्ट होगा। और नेक्स्ट मेडुला, अंदर वाला किडनी का अंदर वाला पार्ट क्या होगा मेडुला, रीनल मेडुला। और ये जो एक कैविटी सा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको क्या बोलते हैं पेल्विस बोलते हैं, ये याद रखना, ये क्या हो गया पेल्विस, रिवीजन कर लो। ये इंफीरियर वेना केवा, इस साइड में ए पे नंबर पे अगर यहाँ पे ए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा इंफीरियर वेना केवा, बी पे पेल्विस, सी पे मेडुला, डी पे कॉर्टेक्स। एंड इस साइड अगर ए भी करते हैं, ए पे एड्रिनल ग्लैंड, बी पे रीनल आर्टरी, सी पे रीनल वेन्स, उसके बाद किडनी, उसके बाद डॉर्सल अयोर्टा, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा। ये आपका डायग्राम क्या है इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं एक ऑर्गन्स को हम क्या करते हैं डिटेल से। जैसे आपने वहां पे देखा पेयर ऑफ किडनी होता है, तो हम सबसे पहले एक किडनी का हम क्या पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहला ये देखो, ये आपके पास एक किडनी यहाँ पे बना के दिखाया गया है। तो ये किडनी के सबसे बाहर जिसके अंदर रीनल कॉर्टेक्स एज वेल एज मेडुला दोनों प्रेजेंट होता है, सबसे बाहर एक फाइब्रस कवरिंग होता है। क्या होता है फाइब्रस कवरिंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल, जिसका नाम क्या है फाइब्रस कैप्सूल। ये क्या होगा सबसे आउटर होगा। जैसे कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल खाते हैं ना, वो सबसे बाहर होता है, कवरिंग उसका कवरिंग होता है ना, वैसे ही यहाँ पे याद रखना किडनी के सबसे बाहर एक कैप्सूल प्रेजेंट होगा और वो कैसा होगा फाइब्रस होगा। और यहाँ से जिसके थ्रू रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स या यूरेटर्स क्या होते हैं, रीनल आर्टरी एंट्री करता है और रीनल वेन एग्जिट करता है और यूरेटर क्या करता है एग्जिट करता है। तो यहाँ पे एक नोच सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्या बन जाएगा नोच सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं हाइलम, हाइलम या फिर हाइलस भी बोलते हैं, हाइलम या फिर हाइलस भी बोलते हैं। याद रखना ये नोच सा स्ट्रक्चर जो बन रहा है, जिसके थ्रू आर्टरी एंट्री कर रहा है किडनी में, रीनल आर्टरी एंट्री कर रहा है और रीनल में एग्जिट कर रहा है और यूरेटर एग्जिट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे हाइलस या फिर हाइलम। और यहाँ पे जो स्पेस होगा, यहाँ पे जो खाली स्पेस होगा, देखो यहाँ पे जो स्पेस मतलब पोर जैसा या होल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको तो हम हाइलम बोल रहे हैं। बट यहाँ पे जो एक स्पेस होगा, आप अंदर जाओगे उसको हम क्या बोल देंगे रीनल पेल्विस बोल देंगे। तो सबसे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में सबसे पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है, इसका कलर कैसा होगा रेडिश ब्राउन। कलर क्या याद रखना, किडनी का कलर कैसा होता है रेडिश ब्राउन। बीन शेप का होगा, याद रखना शेप कैसा होगा बीन के जैसा होगा। स्ट्रक्चर्स एनक्लोज्ड, स्ट्रक्चर क्या होता है एनक्लोज्ड होता है टफ 3 लेयर फाइब्रस कैप्सूल, मतलब जो किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो इनक्लोज रहता है 3 लेयर का एक टफ फाइब्रस कैप्सूल होता है,
3 लेयर का एक टफ फाइब्रस कैप्सूल होता है जिसके अंदर किडनी क्या होता है, एनक्लोज्ड रहता है। ये पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मतलब कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन, शेप क्या होगा, बीन शेप, और 3 टफ लेयर से क्या होता है, कवर्ड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस होता है। और क्या होता है, कैप्सूल फाइब्रस, जिसको बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल। अब नेक्स्ट इसका पोजीशन याद रखना है। नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो ये पूछते हैं कि कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं, और कैसे होते हैं, फाइब्रस होते हैं। दूसरा इसका पोजीशन, इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरैसिक, लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। मतलब जो आपका थर्ड लंबर वर्टिब्रा है और लास्ट थोरैसिक, मतलब नीचे से आप जाओगे थर्ड लंबर हो गया और ऊपर से आप आओगे लास्ट थोरैसिक, जो रिब्स होगी, वहां पे क्या होता है, ये प्रेजेंट होगा। मतलब 12, 11 एंड 12 जो पेयर्स की रिब होगी उस ऊपर साइड से वो और नीचे साइड से थर्ड लंबर, यहाँ पे ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मतलब आगे साइड से थोरैसिक कैविटी और क्या होगा, लंबर वर्टिब्रा के बीच में क्या होगा, सिचुएटेड होगा। लेंथ याद रखना, किडनी का लेंथ कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ, ऐसे लंबाई, इसका लेंथ क्या होगा, 10 से 12 सेंटीमीटर। विड्थ क्या होगा, विड्थ क्या होगा, 5 से 7 सेंटीमीटर। ऐसे डायमेंशन की कोई नहीं पूछा, बट थिकनेस क्या है रखना, थिकनेस क्या होगा, 2 से 3 सेंटीमीटर। मतलब ये कितना मोटा है, यहाँ पे अंदर से प्लेट, ये क्या होगा, प्लेट चपटा सा प्लेट पर उस फॉर्म का, मतलब कितना थिक है, और थिकनेस इसका क्या होगा, 2 से 3 सेंटीमीटर। एवरेज वेट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 120 से 170 ग्राम होता है। किडनी का वेट कितना होता है, 120 से 170 ग्राम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, सबसे पहला पॉइंट रेडिश ब्राउन होता है, शेप बी शेप का होता है, 3 लेयर की क्या होती है, टफ फाइब्रस कवरिंग होगी। दूसरा ये कहां पे सिचुएटेड, इसका लोकेशन याद रखना, लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में क्या होता है, सिचुएटेड रहता है। और लेंथ किडनी का लेंथ कितना, 10 से 12 सेंटीमीटर। विड्थ क्या होता है, 5 से 7, और थिकनेस क्या होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर। और इसका किडनी का वेट कितना होता है, 120 से 170 ग्राम। ये देखो लास्ट जो बस थोरैसिक है ना, मतलब 11 एंड 12 यहाँ पे, और लंबर यहाँ पे होता है। थोरैसिक मतलब लंबर स्टार्ट हो जाता है थर्ड लंबर का, मतलब यहाँ पे थोरैसिक का जो थोरैसिक टी, मतलब T12, T11, T11, T12, L1, L2, L3, इतने में क्या होता है, किडनी प्रेजेंट रहता है। यही पे क्या होगा, किडनी। चलो अब ध्यान रखो, बैक साइड में क्या होगा, किडनी प्रेजेंट होगा, जहां पे हम कमर पे हाथ। नेक्स्ट अब ये देखना, इस साइड केव साइड स्ट्रक्चर बताया ना, केव, यहाँ पे केव मतलब जैसे गुफा होता है ना, या केव साइड स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं कॉनकेव साइड। क्या बोलेंगे, कॉनकेव। ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ किडनी देयर इज एन ओपनिंग। जैसे कॉनकेव साइड एक ओपनिंग हो रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइलम या फिर हाइलस। इसके थ्रू क्या होगा, ब्लड वेसल्स एंट्री एज वेल एज एग्जिट, और न्यूरॉन्स भी एंट्री करेंगे, लिम्फेटिक डक्ट्स एंट्री करेंगे, यूरेटर एंटर्स द किडनी, और इसी तरह क्या होगा, यूरेटर्स एग्जिट एंट्री करेगा, एग्जिट करता है ऐसे बाहर। ये याद रखना, मतलब कॉनकेव साइड पे एक ओपनिंग होता है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइलम या फिर हाइलस। इसके थ्रू क्या होता है, ब्लड वेसल्स, न्यूरॉन्स, लिम्फेटिक डक्ट्स, यूरेटर्स एंट्री करता है, किसमें, किडनी में। यहाँ पे देखना, रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स, रीनल पेल्विस और यूरेटर्स। इसी पार्ट को हम बोल रहे हैं कॉनकेव साइड, ये है ना, और ये क्या है, इस साइड में कॉन्वेक्स साइड। ये क्या है, कॉन्वेक्स साइड है, और ये क्या है, कॉनकेव साइड। कॉनकेव साइड याद रखना, कॉनकेव साइड क्या होता है, हाइलम या फिर हाइलस होता है। इसके थ्रू क्या करेगा, इंटर करेगा किडनी में, क्या, ब्लड वेसल्स, न्यूरॉन्स, लिम्फेटिक डक्ट्स और यूरेटर्स। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी से,
अब किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे, ऑन कॉन्केव साइड ऑफ किडनी, ये तो हो गया, ये एंट्री करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइलम। अब देखो हाइलम लीड्स टू फनल शेप कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्विस। अब देखना ये अपने पास क्या था, हाइलम का ये जो खाली सा स्पेस दिख रहा है इसको बोलते हैं हाइलम। अब यहाँ पे जो कैविटी बन रहा है, यहाँ पे ये जो कैविटी बन रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, रीनल पेल्विस। ये हाइलम के बाद जो स्पेस, खाली स्पेस देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसिस। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देना, ये तो हाइलम हो गया और इसके पीछे जो स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस। अब पेल्विस में यहाँ पे छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलिसिस। क्या होते हैं, कैलिसिस। अब यहाँ पे मेजर कैलिसिस भी होता है और माइनर कैलिसिस भी होता है। अब ये डायग्राम, इस डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम, यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, किडनी के सबसे बाहर की कवरिंग को क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। कैसी होती है, टफ होती है, फाइब्रस होती है। कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। और ये रीनल आर्टरी होता है जिससे भी ब्लड एंट्री करेगा इसमें। और ये अपने पास क्या होगा, यूरेटर्स। रीनल पेल्विस को मैंने आपको बता ही दिया कि हाइलम के पीछे जो खाली स्पेस होगा उसको क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस बोलेंगे। नेक्स्ट, अब ये जो बाहर है किडनी का जो बाहर का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और यहाँ पे ध्यान रखना, उसके बाद जो अंदर वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, मेडुला। मेडुला में कोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोनिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कोनिकल मास ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स जिसके ऊपर रिसाइड करता है उसको हम बोलते हैं माइनर कैलिसिस। मेडुलरी पिरामिड्स जिसके ऊपर रिसाइड करता है या जिसमें ओपन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर कैलिसिस। मेडुलरी पिरामिड्स आर रिसाइडिंग ऑन माइनर कैलिसिस। ये याद रखना। और ये जो माइनर कैलिसिस है ये ओपन होगा फर्दर किसमें, मेजर कैलिसिस में। किसमें ओपन होगा, मेजर कैलिसिस में। जो माइनर कैलिसिस है ये फर्दर ओपन होगा किसमें, मेजर कैलिसिस में। जैसे यहाँ पे देखना मैं दिखा रहा हूं, जैसे ये आपके पास मेडुलरी पिरामिड हो गया, मेडुलरी पिरामिड हो गया। ये आपके पास क्या है, मेडुलरी पिरामिड। अब मेडुलरी पिरामिड जिसके ऊपर रिसाइड करता है इसको क्या बोलते हैं, माइनर कैलिसिस। क्या बोलते हैं, माइनर कैलिसिस। अब ऐसे और भी मेडुलरी पिरामिड हैं, जैसे ये दूसरा मेडुलरी पिरामिड है, ये क्या है, दूसरा। अब ये भी जिसके ऊपर रिसाइड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर कैलिसिस। अब ये एक माइनर कैलिसिस है और ये दूसरा माइनर कैलिसिस है। दोनों आगे चल के क्या करेंगे, कंबाइन कर लें। क्या कर लें, कंबाइन कर लें। कंबाइन करके तो क्या बना लेंगे, मेजर कैलिसिस। जो यहाँ पे मेंशन है ये क्या है, मेजर कैलिसिस। याद रहेगा, मतलब सबसे बाहर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद आओगे क्या, मेडुला होगा। मेडुला में क्या प्रेजेंट होगा, मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स जिसको ऊपर रिसाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर कैलिसिस। माइनर कैलिसिस फर्दर छोटे छोटे मतलब मल्टीपल माइनर कैलिसिस क्या होते हैं, कंबाइन होती हैं और किसका फॉर्मेशन करती है, मेजर कैलिसिस का। और मेजर कैलिसिस किसमें ऊपर हो जाएंगे, यहाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। जो क्या होगा, हॉलो कैविटी सा स्ट्रक्चर होगा। समझ में आया, आई थिंक ना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी से क्या आता है, किडनी में सबसे आउटर, मैंने आपको पहले बता दिया था, किडनी में जो आउटर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, किडनी में जो आउटर होता है उसको क्या बोलते हैं, आउटर को कॉर्टेक्स और इनर को मेडुला। समझा, मेडुला है, मेडुला के पास क्या होता है, फ्यू कोनिकल, कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं, कोनिकल प्रोजेक्शंस होते हैं, कोनिकल प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड्स या फिर मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। पिरामिड्स के शेप में लगते हैं, ये पिरामिड्स के शेप में लगती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पिरामिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिरामिड्स के शेप के लगते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पिरामिड्स। तो और ये मेडुला में प्रेजेंट है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। किडनी में प्रेजेंट है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रीनल, क्योंकि आपको पता है किडनी वर्ड किससे, रीनल वर्ड किससे रिलेटेड है, किडनी से। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टिंग इनटू, अभी प्रोजेक्ट किसमें होते हैं, कैलिसिस में होते हैं। कहां पे, मैंने आपको
आपको ये बता दें ये क्या है, कैलिसिस है, बट कौन सा, माइनर कैलिसिस। माइनर कैलिसिस के ऊपर क्या होता है, प्रोजेक्ट होते हैं क्या, मेडुलरी पिरामिड्स और कॉर्टेक्स। अब ध्यान देना एक चीज, जो अपना कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो क्या होता है, बीच बीच में देखो धंस गया है, बीच बीच में काफी अंदर चला गया है। मेडुला जिस पार्ट में है उस पार्ट में क्या हो गया, प्रोजेक्ट हो गया है क्या, कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टेक्स प्रोजेक्ट हो गया यहाँ पे मेडुला वाले पार्ट में, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी, जो कि नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ये क्या है, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, मतलब एक मेडुलरी पिरामिड और दूसरे मेडुलरी पिरामिड दोनों के बीच में कॉर्टेक्स क्या होता है, प्रोजेक्ट करता है, एक्सटेंड करता है, और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, कॉलम ऑफ बर्टनी, जो कि नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये याद रखना। कॉर्टेक्स दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में एक्सटेंड करता है और कौन सा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, कॉलम ऑफ बर्टनी, यानी आपको याद होना चाहिए। आई थिंक आपको स्ट्रक्चर ऑफ किडनी समझ में आ गया है। अब ध्यान देना, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एक ही स्लाइड में देखना, आउटर और इनर, आउटर और इनर। देखिए सबसे पहले ये क्या होता है, बी शेप का होता है, ये सबको पता है। तो यहाँ पे सबसे बाहर क्या होगा, फाइब्रस लेयर होगा, और ये कॉन्वेक्स साइड है और ये क्या है, कॉन्केव साइड है। कॉन्केव साइड नॉच सा स्ट्रक्चर होगा, एक ओपनिंग होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम या फिर हाइलस, जिसके थ्रू रीनल आर्टरी, रीनल वेल और यूरेटर्स एंट्री करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। समझ गया। और यहाँ पे जो कैविटी बनेगा, हाइलम के पीछे जो कैविटी बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोल रहे हैं। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो सबसे बाहर क्या दिखेगा आपको, कॉर्टेक्स दिखेगा, मतलब फाइब्रस लेयर को आप निकाल दो, जो आपके पास यहाँ पे टफ फाइब्रस लेयर था उसको आप निकाल दोगे तो सबसे बाहर आपको क्या दिखेगा, कॉर्टेक्स दिखेगा। उसके बाद क्या दिखेगा, मेडुला दिखेगा। क्या दिखेगा, मेडुला। मेडुला में आपको पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ट्रायंगल शेप के क्या होंगे, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। अब ये मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। किडनी में प्रेजेंट होते हैं, इसको मेडुलरी पिरामिड्स या फिर रीनल पिरामिड्स भी बोलते हैं। रीनल पिरामिड्स भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किडनी में प्रेजेंट होते हैं और मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। अब मेडुलरी पिरामिड्स किसके ऊपर रिसाइड करते हैं, प्रोजेक्ट किसके ऊपर होते हैं, माइनर कैलिसिस, एक ओपनिंग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइनर कैलिसिस। ये है माइनर कैलिसिस, ये एक मेडुलरी पिरामिड, ये दूसरा मेडुलरी पिरामिड, ये जहां पे ओपन हुए हैं इसको क्या बोलते हैं, माइनर कैलिसिस। अब ये माइनर कैलिसिस और दूसरा माइनर कैलिसिस, ये दोनों कंबाइन हो गए। अब ये किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, मेजर कैलिसिस का, जो कि यहाँ पे मेंशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी से कोई भी क्वेश्चन आगे में पूछ जाएगा। आई थिंक आप इसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे आसानी से, सिंपल। नेक्स्ट, अब आपको किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ना है। क्या, एक नेफ्रॉन्स से क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। नेफ्रॉन्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी बोलते हैं। नेफ्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं। तो नेफ्रॉन्स, ये देखो आपके पास ये किडनी है, किडनी में आपने क्या कर रखा, ये एक मेडुलरी पिरामिड को आप बाहर निकालिए और जूम करके आप यहाँ पे देखोगे विद कॉर्टेक्स, तो आपको यहाँ पे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के क्या होते हैं, मल्टीपल पार्ट होते हैं, जैसे कि बोमेन्स कैप्सूल हो गया, ग्लोमेरुलस अपरेटस हो गया, इन दोनों को कंबाइनिंग बोलते हैं मालपैजियन ट्यूब्यूल्स। और मालपैजियन ट्यूब्यूल्स के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये जो अपने पास बोमेन्स कैप्सूल है, ये आगे फर्दर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं, पीसीटी। पीसीटी के बाद एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हैंले। अब ये जो लूप ऑफ हैंले का जो पार्ट नीचे जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंले। क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग, क्योंकि नीचे जा रहा है, और ये जो पार्ट ऊपर जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हैंले। और उसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ हैंले के बाद कौन सा
DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होगा, एक मोटी सी डक्ट में क्या होगा, ओपन हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव डक्ट। ऐसे मल्टीपल DCT ओपन होती है किसमें, कलेक्टिव डक्ट में। ऐसे यहाँ भी एक दूसरा DCT, PCT, DCT आ रहा होगा, इसमें ओपन हो जा रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव डक्ट। कलेक्टिव डक्ट फर्दर किसमें ओपन हो जाता है, यूरेटर में क्या होता है, ओपन हो जाता है। और ये कॉर्टेक्स रीजन है और ये यहाँ पे मेडुला रीजन है। मतलब आपको याद रखना, ये जो बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस अपरेटस, PCT और DCT, ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, कॉर्टेक्स में, और लूप ऑफ हेनले किसमें प्रेजेंट होगा, मेडुला में। समझ। अब इसके बेसिस पे ध्यान देना, आगे चलोगे तो आपको दो टाइप्स के नेफ्रॉन्स देखने को मिलेंगे, एक जक्स्टाग्लोमेरुलर, एक ऐसे नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन्स और मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ऐसे नेफ्रॉन्स जिसका लूप ऑफ हेनले क्या होता है, ज्यादा डीप जाता है मेडुला रीजन में, उसको हम बोलते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन्स। और जो जिसका लूप ऑफ हेनले कॉर्टेक्स तक ही रह जाता है, सिर्फ उसको टच करता है, मेडुला को सिर्फ टच करता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, ईच किडनी हैज नियरली, ये नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1 मिलियन के आसपास क्या होते हैं, ट्यूबुलर नेफ्रॉन्स होते हैं। ईच किडनी मतलब दोनों, मतलब एक किडनी में 1 मिलियन के आसपास, नियरली याद है, नियरली 1 मिलियन क्या होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो आपका आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच नेफ्रॉन्स के, हर एक नेफ्रॉन्स के कितने, 2 पार्ट्स होते हैं, एक क्या होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स। एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे ग्लोमेरुलस है और ये जो ट्यूब सा स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम किसको लेके चलते हैं, ग्लोमेरुलस को लेके चलते हैं। किसको, ग्लोमेरुलस। व्हाट इज ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस क्या होता है, टफ कैपिलरी, मतलब कैपिलरीज का क्या होता है, गुच्छा होता है। यहाँ पे कैपिलरीज का क्या होता है, गुच्छा होता है, जो किससे बना होता है, फॉर्म बाय, जो टफ कैपिलरी होता है ग्लोमेरुलस, ये कैपिलरी के गुच्छे से बना होता है, जिसमें क्या होंगे, अफरेंट आर्टरियल्स, ऐसे कैपिलरीज, ऐसे ब्लड वेसल्स जो ब्लड को लेकर आ रहे होंगे, कहां पे, इस वाले सेगमेंट्स में, बोमेंस कैप्सूल के अंदर ब्लड लेकर आ रहे होंगे, तो क्या बोलते हैं, अफरेंट आर्टरियल्स, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, जो किससे बना होगा, आर्टरी से बनता है। आर्टरी का मतलब पतला पतला ब्रांच होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अफरेंट आर्टरीज। ब्लड फ्रॉम, अब ध्यान देना, अब यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है, ब्लड को जाना भी तो चाहिए, ब्लड को जाना भी तो चाहिए, जो ब्लड लेकर आ रहा है इसका लूप, ध्यान देना, वाइड होता है। कहीं भी स्ट्रक्चर में देखना, अगर आपसे ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर बना रखा है, उसमें ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर बना रखा है, उसमें एक साइड उसमें क्या रखा है, ल्यूमिन को वाइड करके रखा है, तो वहां पे ए लिख के रखा है, तो आपको वहां पे क्या मेंशन करना है, अफरेंट आर्टरियोल। अफरेंट आर्टरियोल का ल्यूमिन क्या होता है, वाइड होता है, और अफरेंट आर्टरियोल क्या होता है, ब्लड को कलेक्ट, ब्लड को लेकर आता है किसमें, बोमेंस कैप्सूल्स में। और इफरेंट आर्टरियोल का ल्यूमिन क्या होता है, थिन होता है, क्या होता है इसका जो ल्यूमिन होता है वो क्या होता है, नैरोअर होता है, और ये ब्लड को क्या करेगा, लेकर जाएगा बाहर। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे, याद रखना, कैरीड अवे बाय एंड इफरेंट आर्टरियोल्स। ये हो गया आपके पास इफरेंट आर्टरियोल्स, ये क्या हो गया आपके पास अफरेंट आर्टरियोल्स। और ये जो टफ कैपिलरीज आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। और ये ग्लोमेरुलस किसके अंदर प्रेजेंट है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर। किसके अंदर, बोमेंस कैप्सूल के अंदर। यही बोमेंस कैप्सूल आगे चलकर क्या बना रहा है, PCT, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये आपके पास ग्लोमेरुलस हो गया, आपके पास ग्लोमेरुलस हो गया कंप्लीट। आई थिंक आपको ग्लोमेरुलस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रीनल ट्यूब्यूल्स। इट बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक बोमेंस कैप्सूल व्हिच एनक्लोज द ग्लोमेरुलस। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है,
इसको हम क्या बोल रहे हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स, जो कि आगे पीसीटी डीसीटी का फॉर्मेशन करेगा। ये वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं, वोमेन कैप्सूल। क्या बोल रहे हैं, वोमेन कैप्सूल। वोमेन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, टफ कैपिलरीज प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। अब इन्हीं दोनों को कंबाइनली जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको हम बोलते हैं मालपीजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस। याद रखना, नीट में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन कैप्सूल इज इक्वल टू क्या होगा, रीनल कॉर्पस या फिर मालपीजियन बॉडीज। नेक्स्ट रीनल ट्यूब्यूल्स। आगे वोमेन कैप्सूल के बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, द ट्यूब्यूल्स कंटिन्यूस। और क्या होगा, जो वोमेन कैप्सूल होगा वो कंटिन्यू करेगा। तो सबसे पहला जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे पीसीटी, मतलब जो ग्लोमेरुलस के पास ही होगा उसको हम बोलेंगे पीसीटी, ये वाला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। एंड उसके बाद का स्ट्रक्चर हम क्या बोलेंगे, हैंडलेस लूप। क्या बोलेंगे, हैंडलेस लूप। तो जो पार्ट नीचे जा रहा होगा, जो पार्ट फिल्ट्रेट को लेके नीचे जा रहा होगा, उस लूप ऑफ, उस पार्ट ऑफ लूप ऑफ हैंडले को बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। और जो फिल्ट्रेट को लेके ऊपर जा रहा होगा, जो पार्ट लूप ऑफ हैंडले का, उसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। अब असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले के बाद क्या बनेगा, ये वाला पार्ट, जिसको हम बोलेंगे डीसीटी। अब दूर है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर डीसीटी। अब डीसीटी हैंडलेस लूप क्या होता है, अब ये इंपॉर्टेंट है। अब जो ध्यान देना, ये डीसीटी किसके ऊपर हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स आके इसमें कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, ओपन हो जाता है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो हैंडलेस लूप होता है, नीट में क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जो आपके पास हैंडलेस लूप होता है उसका शेप कैसा होता है, हेयर पिन के शेप का होता है, हेयर पिन के शेप का होता है। नीट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना है कि वाईपी में पूछा भी जा चुका है, अब पूछा भी जाएगा। तो याद रखना, हैंडलेस लूप का हैंडलेस लूप का शेप कैसा होता है, हेयर पिन के शेप का होता है। इट हैज, इसके दो पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग। ऐसा पार्ट जो फिल्ट्रेट को लेके नीचे जा रहा है उसको बोलेंगे डिसेंडिंग, और दूसरा पार्ट जो फिल्ट्रेट को लेके ऊपर जा रहा है उसको बोलेंगे क्या, असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। नेक्स्ट रीनल ट्यूब्यूल्स में ही आगे आप चलोगे, ये डीसीटी किसमें, मेनी नेफ्रॉन्स ओपन किसमें हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मल्टीपल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, एक ट्यूब लाइक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, ओपन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। मल्टीपल डीसीटी आके यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट रीनल ट्यूब्यूल्स के अकॉर्डिंग, मेनी द डीसीटी मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट, ये हो गया। कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम, अब देखिए कलेक्टिंग डक्ट जो होगा कॉर्टेक्स से देखिए किसमें जाएगा, मेडुला में, कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला, दे कन्वर्स एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस। अब क्या होते हैं, ये रीनल पेल्विस में क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। ये देखो मल्टीपल, यहाँ से जो अपने पास क्या था डीसीटी, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट ओपन हो गया, आगे कलेक्टिंग डक्ट क्या है, यहाँ पे आके ओपन हो जाएगा, फिर इसमें फर्दर रीनल पेल्विस में पहुंच जाएगा। रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड, किसके थ्रू, मेडुलरी पिरामिड के थ्रू, इन द कैलिसेस, इन द कैलिसेस। पहले क्या करता है, ये कलेक्टिंग डक्ट किसमें ओपन होगा, माइनर कैलिसेस में, फिर उसके बाद मेजर कैलिसेस में, फिर रीनल पेल्विस, फिर रीनल पेल्विस से क्या होगा, यूरेटर्स के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर ओपन फिल्ट्रेट। मैल्पेजियन बॉडी पीसीटी डीसीटी आर सिचुएटेड कहां पे होंगे, रीनल कॉर्टेक्स। मतलब मैल्पेजियन बॉडी यानी कि वोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, ये कहां पर प्रेजेंट होंगे, रीनल कॉर्टेक्स में, और रीनल कॉर्टेक्स में पीसीटी भी प्रेजेंट होगा और डीसीटी भी क्या होगा, रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगा। और जो अपने पास लूप ऑफ हैंडले है वो क्या होता है, डीप होता है, किसी डीप जाता है, जिसके अंदर मेडुला के अंदर क्या होता है, डीप। देखो ये आपके पास कॉर्टेक्स हो गया, ये आपके पास क्या कॉर्टेक्स है, यहाँ पर देखो ग्लोमेरुलस है, वोमेन्स कैप्सूल है, पीसीटी है और डीसीटी, ये सारे यहाँ कॉर्टिकल रीजन में दिख रहे हैं ना, तो वही यहाँ पे लिखा है। और ये वाला मेडुला रीजन है, मेडुला में लूप ऑफ हैंडले यहाँ पे जा रहा है। अब देखो ये मल्टीपल डीसीटीज क्या हो रहे हैं,
मल्टीपल डीसीटीज में मल्टीपल नेफ्रॉन्स ओपन होते हैं किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में, किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट किसमें, यहाँ पे देखना ये वाला जो, अब मैंने आपको एक चीज पहले बता रखा था, ये जो मेडुलरी पिरामिड होता है ये किसके ऊपर प्रोजेक्ट करता है, माइनर कैरिसिस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनर कैरिसिस, माइनर कैरिसिस से फर्दर मेजर कैरिसिस, मेजर कैरिसिस से फिर क्या होगा, जो स्पेस होगा खाली सा उसको हम बोलेंगे रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस के बाद जो ओपनिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूरेटर। समझ गए, आज तक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो अपने पास अफरेंट और इफरेंट आर्टरीज थे, अफरेंट, अब ये अफरेंट और इफरेंट आर्टरीज थे। अफरेंट जो ब्लड लेकर आ रहा था कहाँ पे, ये वाला अफरेंट जो ब्लड लेकर आ रहा था कहाँ पे, ग्लोमेरुलस, और इफरेंट जो ब्लड लेकर जा रहा था। अब ये इफरेंट आर्टरी फर्दर क्या होता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बना लेता है। ये जो अपने पास पीसीटी डीसीटी वगैरह थे ना, पीसीटी डीसीटी, लूप ऑफ हैंडलिंग, इनके ऊपर क्या होता है, ऐसे जाल सा स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या बना लेता है, जाल सा स्ट्रक्चर बना लेता है। कौन, ये इफरेंट आर्टरीज। क्या, द इफरेंट आर्टरीज इमर्जिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से क्या होता है, बाहर जाता है और क्या फॉर्म करता है, फाइन कैपिलरी, मतलब जाल सा स्ट्रक्चर बना लेगा कैपिलरी का, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलेंगे, पेरिट्यूबुलर, के पेरिट्यूबुलर मतलब ट्यूब्यूल, मतलब ट्यूब्स के पेरिफेरी, मतलब साइड में, पेरिफेरी में जो ट्यूबुला के जो कैपिलरी प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं, ट्यूब्यूल्स के पेरिफेरी में जो कैपिलरी प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल्स। अब इसका शेप, अमाइन्यूट वेसल्स ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल। अब यहाँ पे देखना, लूप ऑफ हैंडल जो था, यहाँ पे ये जो लूप ऑफ हैंडल था इसके क्या होगा, पैरेलल, जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, जो कैपिलरी इसके पैरेलल क्या कर रहा है, रन कर रहा है। देखो यहाँ पे ये पैरेलल रन कर रहा है, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब ये वाले कैपिलरीज को हम क्या बोल रहे हैं, वासा रेक्टा। क्या बोल रहे हैं, वासा रेक्टा, मतलब ऐसी कैपिलरीज जो हैंडल लूप्स के पैरेलल चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा, जिसका शेप क्या रखना, यू शेप होगा। इसका शेप क्या होगा, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वासा रेक्टा का शेप क्या होता है, यू शेप होता है। और वासा रेक्टा किसको बोलते हैं, जो लूप ऑफ हैंडल क्या होता है, पैरेलल रन करता है। क्या करता है, पैरेलल रन करता है। अब नेक्स्ट आपको मैंने आपको एक चीज बताया था कि लूप ऑफ हैंडल कितना बड़ा है, कितना ज्यादा इंटर करता है मेडुला के अंदर, उसके बेसिस पे नेफ्रॉन्स दो टाइप्स के होते हैं। ऐसे नेफ्रॉन्स जिनका लूप ऑफ हैंडल क्या होता है, छोटा होता है, उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और ऐसे नेफ्रॉन्स जिनका लूप ऑफ हैंडल क्या होता है, काफी डीप मेडुला में इंटर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो यहाँ पे पहला देखो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, दोज नेफ्रॉन्स, मतलब ऐसे नेफ्रॉन्स इन दिस हैंडल लूप क्या होता है, शॉर्ट होता है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट होता है और एक्सटेंड ओनली वेरी नीचर, इंपॉर्टेंट है, वेरी नीचर इनटू मेडुला। मेडुला में क्या होगा, काफी थोड़ा सा पार्ट का एंट्री करेगा। वासा रेक्टा इज एब्सेंट एंड हाईली रिड्यूस्ड। देखना ध्यान से सीखना, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। मतलब कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जिनका लूप ऑफ हैंडल क्या होता है, काफी शॉर्ट होता है, या फिर मेडुला को टच करके बाहर आ जाएगा, टच करके फिर से कॉर्टेक्स में आ जाएगा। तो इनके पास क्या, इनके पास वासा रेक्टा प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। प्रेजेंट है तो काफी रिड्यूस फॉर्म होगा, या फिर प्रेजेंट ही नहीं होगा, या फिर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, काफी रिड्यूस होगा। और जो अपने पास क्या होता है, 85% किसी भी किडनी में 80 जो नेफ्रॉन्स होते हैं 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ही होते हैं। क्या से 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं, इन दिस, इसमें हैंडल लूप क्या होता है, लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू मेडुला, मतलब दोज नेफ्रॉन्स व्हिच हैव लार्ज हैंडल लूप, और हैंडल लूप का होगा मेडुला के अंदर डीपली क्या होगा, इंटर करेगा, और इनके अंदर क्या होगा, वासा रेक्टा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मतलब जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर क्या
क्या होगा, वासा रेक्टा प्रेजेंट होगा। और ये क्या होंगे, सिर्फ 15% ही प्रेजेंट होंगे बॉडी में से, 15%। किडनी के अंदर क्या होंगे, 15% ही क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। आपसे रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के पास लूप ऑफ वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है या नहीं, तो आपको आंसर देना है एब्सेंट होता है। अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो काफी रिड्यूस फॉर्म में होगा। और दूसरा कि ये बॉडी ये किडनी में कितने परसेंट, 85% क्या होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और 15% क्या होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में क्या होता है, मेडुला लूप ऑफ फैमिली क्या होता है, काफी डीप इंटर करता है किसके अंदर, मेडुला के अंदर, और इनके पास क्या होता है, वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपके पास क्या है, कॉर्टेक्स है, ये ना आपके पास ये मेडुलरी पिरामिड है। मेडुलरी पिरामिड को यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है, यहाँ पे मेडुलरी पिरामिड को क्या करके जूम करके दिखाया गया है। तो ये आउटर वाला पार्ट क्या हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, मेडुला। अब यहाँ पे देखो इनका लूप ऑफ फैमिली देखो सिर्फ थोड़ा सा ही एंट्री कर रहा है, इसमें मेडुला थोड़ा सा एंट्री कर रहा है, क्या थोड़ा सा एंट्री कर रहा है। तो किस टाइप के नेफ्रॉन्स हो गए, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हो गए। कैसे, कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन्स हो गए। और ये वाले देखो, इनका जो लूप ऑफ फैमिली काफी डीप इंटर कर रहा है किसमें, मेडुला में, मेडुला में काफी डीप तक जा रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया। दो टाइप्स के नेफ्रॉन्स होते हैं बॉडी के अंदर, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ फैमिली काफी छोटा होता है और इनके पास वासा रेक्टा क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगर प्रेजेंट भी होगा तो हाईली रिड्यूस्ड होगा। दूसरा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में क्या होता है, लूप ऑफ फैमिली काफी लार्ज एक्सटेंड करता है कहाँ पे, मेडुला में, और यहाँ पे वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, कम होते हैं बॉडी में, सिर्फ 15%, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं बॉडी के अंदर, किडनी के अंदर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, 85% होते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स एक ही स्लाइड में सब कुछ बना के दिखा देगा। आपको किडनी का स्ट्रक्चर तो पता है, किडनी में ये आपके पास पिरामिड्स था, यहाँ पे मेडुलरी पिरामिड्स या फिर पिरामिड्स था, उसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे नेफ्रॉन्स में देखना कौन सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या मिला, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस के बाहर ये जो कवरिंग दिख रहा है इसमें क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। और ये बोमेन्स कैप्सूल के आगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको क्या बोलते हैं, PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे लूप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हैनले। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हैनले। और लूप ऑफ हैनले के क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ऐसा लूप ऑफ हैनले जो फिल्ट्रेट को लेके डाउनवर्ड जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। और ऐसा लूप ऑफ हैनले जो फिल्ट्रेट को लेके ऊपर साइड जा रहा है, उसको बोलेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। फिर असेंडिंग लूप ऑफ हैनले किसका फॉर्मेशन करेगा, DCT। और मल्टीपल DCT क्या होंगे, एक डक्ट में ओपन होंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या, कलेक्टिंग डक्ट। और ये आपके पास क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट किसमें ओपन होगा, माइनर कैलिसिस में, फिर माइनर कैलिसिस किसमें, मेजर कैलिसिस में, फिर मेजर कैलिसिस पेल्विस में, पेल्विस के बाद यूरेटर्स। और यहाँ पे ध्यान देना, ये आपके पास यहाँ पे ब्लड जो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में ब्लड लेकर आ रहा था, उसको हम क्या बोल रहे थे, अफरेंट आर्टेरियोल्स। अफरेंट आर्टेरियोल्स, ये अफरेंट आर्टेरियोल्स यहाँ पे ग्लोमेरुलस में ब्लड लेकर आ रहा था, और ये जो ब्लड लेकर जा रहा था उसको बोलते थे क्या, इफरेंट आर्टेरियोल्स। और यही इफरेंट आर्टेरियोल्स का होता है, कैपिलरी का नेटवर्क बना लेता है, कैपिलरी का नेटवर्क बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लूप ऑफ हैनले के पैरेलल, लूप ऑफ हैनले के पैरेलल, इसको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। अब यही जो लूप ऑफ हैनले में जो ये वाला कैपिलरीज है ना, ये सारे कैपिलरीज कंबाइन करते हैं और एक वीनल वेन्स, मतलब ये इंटरलोब्यूलर वेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि रीनल वेन्स में क्या होगा, ओपन हो जाएगा, इसके थ्रू क्या होगा, ब्लड बाहर चलेगा। फिर से हार्ट के, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स, और एक्सक्रीशन क्या होता है, और टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन क्या होता है, इतना आपको समझ में आ गया।
नेक्स्ट आपके पास क्या है, कौन सा टॉपिक है, यूरिन फॉर्मेशन एंड फिजियोलॉजी ऑफ किडनी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।